हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आर्टिकल लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में जनसंख्या की समस्या। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में जनसंख्या की समस्या, इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना बताएंगे। और फ्रेंड्स, आर्टिकल का जो फॉर्मेट होता है, आप यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं और हेडिंग के नीचे आप चाहें तो बाय करके फिर अपना नाम लिख सकते हैं। बाय फिर अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय नितिन। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसकी स्टार्टिंग को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए इसमें या तो आप किसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें या फिर आप किसी प्रोवर्ब का यूज़ कर सकते हैं, किसी कहावत का यूज़ कर सकते हैं, सेइंग का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक सेइंग का यूज़ किया है कि यूज़ अ लिड हैव जस्ट वन किड। यूज़ अ लिड हैव जस्ट वन किड। तो इसका मतलब तो आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स, ये एक सेइंग है। और इसके बाद देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि वी ऑल शुड फॉलो दिस सेइंग, यानी कि हम सभी को इस कहावत का पालन करना चाहिए। वी ऑल शुड फॉलो दिस सेइंग, हम सभी को इस कहावत को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, क्योंकि जो ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या में वृद्धि जो है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये भारत में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन भारत के सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखिए, आप अपने आर्टिकल में या फिर एस्से में अगर आप इडियम्स का भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, थोड़ा सा इंप्रेसिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक इडियम का यूज़ किया गया है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है तेज़ी से। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाइना इज़ फर्स्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन, जनसंख्या के मामले में चाइना पहले नंबर पर है। नेक्स्ट कम्स इंडिया, और इसके बाद भारत आता है। अब यहाँ पे बताया गया, कुछ फैक्ट भी इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, आवर पॉपुलेशन वॉज 30 करोड़, हमारी जनसंख्या केवल 30 करोड़ थी। नाउ इट इज़ मोर देन 130 करोड़, और अब तो ये 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। नाउ इट इज़ मोर देन 130 करोड़, लेकिन अब तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया, इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया, इंडिया कैन नॉट बी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस नेशन, तो भारत एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और फिर से एक बार देख लेते हैं कि वी ऑल शुड फॉलो दिस सेइंग। और कौन सा सेइंग? यूज़ अ लिड हैव जस्ट वन किड। बिकॉज ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन भारत के सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाइना इज़ फर्स्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में चाइना फर्स्ट है। नेक्स्ट कम्स इंडिया, और इसके बाद भारत आता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर पॉपुलेशन वॉज 30 करोड़, यानी कि आज़ादी के दौरान हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी। नाउ इट इज़ मोर देन 130 करोड़, लेकिन अब तो यह 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया, इंडिया कैन नॉट बी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस नेशन, तो भारत एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र नहीं बन पाएगा। देखिए, यहाँ पे हेडिंग नहीं डालना है, बट पैराग्राफ चेंज कर करके आपको लिखना है। तो मिनिमम 3 पैरा इसमें होने चाहिए आपके आर्टिकल में, और आप चाहें तो 3 से 4 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पैरा में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इवल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर सीन एवरीवेयर, यानी कि ओवर पॉपुलेशन की जो बुराइयां हैं ये चारों तरफ देखी जा सकती हैं। द इवल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पे इफेक्ट की बात हुई है ओवर पॉपुलेशन की। द इवल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर सीन एवरीवेयर, यानी कि ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स हर जगह पर देखे जा सकते हैं। द ट्रेन्स एंड बसेज आर ओवर क्राउडेड,
यानी कि ट्रेन्स और बसेज ओवर क्राउडेड होते हैं, भीड़ से खचाखच भरे होते हैं। द लैंड इन विलेजेस इज़ डिवाइडेड एंड फर्दर डिवाइडेड। द लैंड इन विलेजेस यानी कि गाँव में जो ज़मीन है, इज़ डिवाइडेड वो बढ़ती जा रही हैं, एंड फर्दर डिवाइडेड और भी अधिक बढ़ती जा रही हैं। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गांव में जो ज़मीन है ये भी बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओवर पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट है ये कि इसी की वजह से अनएम्प्लॉयड पर्सन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, और जंगल भी कटते जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनके रहने के लिए जो जंगल हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह हैं, वो सब काट के वहाँ पे मकान बन जा रहे हैं या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन जा रही हैं। तो देखिए यही सब इसके इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट की बात हुई है सेकेंड वाले पैरा में कि द इवल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर सीन एवरीवेयर। ओवर पॉपुलेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हर जगह देखे जा सकते हैं। द ट्रेन्स एंड बसेज आर ओवर क्राउडेड, ट्रेन्स और बसेज बहुत ज़्यादा भरे होते हैं भीड़ से, ओवर क्राउडेड होते हैं। द लैंड इन विलेजेस इज़ डिवाइडेड, यानी कि गाँव में जो ज़मीनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एंड फर्दर डिवाइडेड और उसके आगे भी बढ़ती जा रही हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ इंक्रीजिंग, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, और जंगल भी अदृश्य हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इतना हमने आपको इसके इफ़ेक्ट बताए। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, इसमें इसके कॉजेज़ की बात हुई है। यहाँ पे पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज़ की बात हुई है कि देयर आर मेनी कॉजेज़ बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के पीछे बहुत से कारण हैं। देयर आर मेनी कॉजेज़ बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के पीछे बहुत से कारण हैं। इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री, भारत एक गर्म देश है। इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री, भारत एक गर्म देश है। सो नेचुरली वी हैव अ हाई बर्थ रेट, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जो बर्थ रेट है वो हाई है। ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, और मेडिकल फैसिलिटीज़ के और बेटर हो जाने की वजह से डेथ रेट हैज़ फॉलन, डेथ रेट में कमी आई है। ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि अच्छी मेडिकल सुविधाओं की वजह से डेथ रेट हैज़ फॉलन, डेथ रेट में कमी आई है। आवर सोशल कस्टम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस प्रॉब्लम सीरियस, और हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, सामाजिक जो परंपराएं हैं, इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस प्रॉब्लम सीरियस, वो भी इस समस्या को और गंभीर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जो सामाजिक जो परंपराएं हैं वो भी इस समस्या को और गंभीर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। अ चाइल्डलेस पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एनीवेयर, यानी कि एक चाइल्डलेस पर्सन की कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। अ चाइल्डलेस पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एनीवेयर, यानी कि बिना बच्चों वाले व्यक्ति की कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इसका लास्ट पैरा देख लेते हैं जिसमें हमने आपको इसका कंक्लूजन बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पैराग्राफ इसमें है जिसमें हमने आपको इसका कंक्लूजन बताया है कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दिस फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली रेमेडी, और इसके लिए परिवार नियोजन ही एकमात्र उपाय है। फॉर दिस फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली रेमेडी, इसके लिए फैमिली प्लानिंग ही यानी परिवार नियोजन ही एकमात्र उपाय है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ अ थ्रेट टू आवर नेशनल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए एक थ्रेट है। ऑल एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू लिमिट द साइज ऑफ द फैमिलीज़, यानी कि परिवार के साइज़ को लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए सारे प्रयास करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें यहाँ पे कुछ उपाय बताते हुए इसको कंक्लूड किया है कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फॉर दिस फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली रेमेडी, और इसके लिए फैमिली प्लानिंग ही एकमात्र उपाय है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ अ थ्रेट टू आवर नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जनसंख्या विस्फोट हमारे राष्ट्र के विकास के लिए एक थ्रेट है।
ऑल एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू लिमिट द साइज़ ऑफ द फैमिलीज़, और इसीलिए परिवार के साइज़ को सीमित करने के लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इस टॉपिक पर बहुत ही ईजिली आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।